जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी श्री अटल डुल्लू जी, यहाँ के डीजीपी श्री रश्मि रंजन स्वाइन साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल्चर श्री सुरेश गुप्ता जी, सुश्री निरुपमा कोत्रू जी, ओम बुक्स के शांतनु राय चौधरी जी, मंच पर उपस्थित श्रीनगर के डीआईजी राजीव ओम प्रकाश पांडे जी, सभागार में उपस्थित सभी पुस्तक प्रेमी देवियों, सज्जनों और मित्रों, मैं निरुपमा जी तथा शांतनु राय चौधरी जी को 70 के स्वर्णिम सिनेमा के दौर पर इस दिलचस्प पुस्तक के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। 70 का दशक बॉलीवुड के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। देश की आज़ादी के 23 साल पूरे हो गए थे। ऐसे में युवा भारत की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब तथा समाज में हो रहे परिवर्तन की झलक उस दौर की जिन फिल्मों का जिक्र हुआ है या और भी फिल्में हैं, उस दौर की फिल्मों के माध्यम से समाज तक पहुंचाए जाने लगा था। स्विंगिंग 70s ये 550 पन्नों के माध्यम से निरुपमा जी ने और उनके साथ जिन लोगों ने काम किया है, उस बदलाव को कैप्चर करने का एक बेहतरीन प्रयास किया है। पूरी पुस्तक तो मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, क्योंकि 550 पेज पढ़ना मेरे लिए भी थोड़ा समय लगेगा। सरसरी तौर पर उस पुस्तक को देखा है और उसमें रीडर्स के लिए अनेक सरप्राइज हैं। इनसाइडर्स अकाउंट सेक्शन में बॉलीवुड की दिग्गज हस्तियों के माध्यम से पर्दे के पीछे पारंपरिक और गैर पारंपरिक फिल्मों के निर्माण में हो रहे बदलाव, उनकी अनसुनी कहानियां भी इस पुस्तक में आपको पढ़ने को मिलेगी। मैं कोई फिल्मों का जानकार नहीं हूं, लेकिन साहित्य के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो 70 के दशक को उस दौर के रूप में भी देखा जाता है जब मेन स्ट्रीम के मशहूर कवि, कहानीकार, लेखक, गीतकार मुंबई का रुख कर रहे थे। इससे बॉलीवुड और भारत के छोटे शहरों की दूरी निश्चित रूप से कम हुई थी। उस दौर में अलीगढ़ से मुंबई पहुंचे मशहूर साहित्यकार, मेरा बड़ा निजी संपर्क उनसे रहा, गोपाल दास नीरज की भी बड़ी चर्चा थी। मन्नू भंडारी, आर.के. नारायण, अमृता प्रीतम, गुलशन नंदा, राजेंद्र यादव, ऐसे अनेक नाम थे जो पहले बॉलीवुड के लिए अनजाने थे, लेकिन 70 के दशक में उनके लेखन की सिने जगत में प्रसिद्धि से एक बात स्पष्ट हो गई कि हिंदी फिल्म उद्योग और अब सिर्फ मनोरंजन और कारोबार नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली माध्यम बन सकता है। इन साहित्यकारों ने नई सामाजिक चेतना जागृत करने का काम किया और भारत की एकजुटता के लिए सामाजिक सौहार्द और भाईचारे को भी प्रमोट करने में बड़ी मदद की। गोपाल दास नीरज की कई लाइनें मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ कई कार्यक्रमों में, और उस बदलाव की झलक उनकी इन पंक्तियों में आप देख सकते हैं। मैं उद्धृत करूंगा, आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। जिस्म दो हो के भी दिल एक हों अपने ऐसे, जिस्म दो हो के भी दिल एक हों अपने ऐसे, मेरा आंसू
तेरी पलकों से उठाया जाए, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। नीरज की ये लाइनें एकता और मानव गरिमा की प्रतिष्ठा स्थापित करने का ही प्रयास कर रही हैं। एक बड़े प्रसिद्ध फिल्म मेकर थे डेविड लिंच। उनका कहना था कि अपने आइडियाज़ को एक बहुत बड़ी जनसंख्या तक पहुंचाने के लिए सिनेमा से बढ़कर के कोई दूसरा शक्तिशाली माध्यम नहीं हो सकता है, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया तो था नहीं। तो अगर मैं कहूं कि प्री सोशल मीडिया के उस दौर में माध्यम कम थे, इसलिए फिल्मों का अपना महत्व और सामाजिक दायित्व तो बहुत बड़ा था। निरुपमा जी और शांतनु जी ने अपनी किताब में 70 के दशक की 20 टॉप फिल्मों का चयन किया है।